शांति। आज 19 मार्च 2025 के महावाक्यों में मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर से जीते जी मरकर घर जाना है। इसलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न है आज, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता है कि और कोई देहधारी याद ना आए, निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे। यह भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। तो बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। तो स्वयं को आत्मा समझना, इस देह को भूलना, दूसरी आत्माओं को भूलना, यही है जीते जी मरना। तो हमें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जीते जी मरना होता है। इसी मरने को नया जन्म, मरजीवा जन्म, क्योंकि फिर नए संस्कार मिलते हैं। तो संस्कार नए तो नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे वो अनादि संस्कार है जिनको हम भूल गए थे, जो इमर्ज हो गए थे। क्षमा चाहेंगे, मर्ज हो गए थे, अब फिर से वो इमर्ज होते हैं। तो हम सभी जीते जी मर गए हैं और ये हमारा नया जन्म है, 84वां जन्म। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है, तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर यह पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा, जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है। उनसे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है हमको नई खल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहाँ जाएंगी? अपने घर। पहले पहले तो यह पक्का याद करना है, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्मा कहती है, बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तो पहले तो हमें थोड़ी पता होता था कि आत्मा के अंदर ही मन है, बुद्धि है, संस्कार है, और वही ये सोचते हैं, वही डिसीजन ले रहे हैं। हम तो मन भी शरीर में किसी मन को समझते थे, बुद्धि भी इस ब्रेन में, जो ब्रेन है इसको समझते थे, ये थॉट क्रिएट कर रहा है। पर जब अब आत्मा का ज्ञान मिल गया तो हमें पता चल गया, हम तो आत्मा इस शरीर से अलग हैं, इस शरीर की मालिक हैं। आत्मा ही सारे कर्म करती है, आत्मा ही किसी को याद करती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। तो ये तो अभी पता चला हमको। तो आत्मा से ये संकल्प क्रिएट करने हैं, इस शरीर को संपूर्ण रीति से भूलते जाना है। यह याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है, बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है, ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़ी कहते हैं हम सब सिस्टर्स हैं। सब बच्चे हैं, सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सभी भाई भाई हैं। बाप सबको कहते हैं, रूहानी बच्चों मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, यह है बहुत महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं है,
सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ, ऐसा कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। तो संकल्प शक्ति में जो भी जिस चीज को पक्का किया जाता है, चाहे वो झूठ है, तब भी वो सच बन जाता है। तो इसलिए हम तो सकते हैं। तो इतने वर्षों तक, यानी 63 जन्म, 2500 वर्षों तक हमने इसको देह मान लिया। तो हमने देह मानते मानते देह बन गए। तो अब इसके लिए अभ्यास तो चाहिए ना, कि जो सत्य है उसको वापस से स्वीकार करना। तो थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर चूंकि हम परमात्मा की संतान है, बाबा की सर्वगुण शक्तियाँ, दुआएं हमारे साथ हैं, वरदान हमारे साथ हैं, तो हमारी हर कल कल की विजयी आत्मा है, तो हमारी विजय निश्चित है। बाप तो कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। यह आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, यह पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी हैं कि आत्मा स्टार है, प्रकृति के बीच में रहती है, फिर कह देते हैं अंगुष्ठे मिसल है। अब सितारा कहाँ, अंगुष्ठे मिसल कहाँ, यानी अंगूठे के समान है। और फिर मिट्टी के सालीग्राम बैठ बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती। मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। यह तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में, धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में यह पक्का करना है, हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ और मेरे में सारा ज्ञान है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं, यानी रूप के अंदर हम एक जैसे हैं। सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। यह ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं, मैं तो अमर हूँ। मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं। आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। योगी तो दुनिया में बहुत है। कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना। पहले थोड़ी था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो, यानी एक सिर्फ मुझे ही याद करो। यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। तो लगभग 2 बजे से लेकर सुबह, जो भी बच्चा जिस वक्त भी उठता है अमृत वेला, तो जो समय है, तो 2 बजे से अगर उठ के कोई अभ्यास करे, तो 6 से 7, 8 बजे तक, 7 बजे तक अगर हम कहते हैं कि भी मुरली सुनने सेंटर जाते हैं, तो वो समय फ्री होता है। उस वक्त किसी से कोई बात बात नहीं करनी होती। तो इसमें चाहे हम आधा घंटा प्रैक्टिस करें, चाहे 5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो समय कर सकते हैं। 4 बजे तो हमें उठना ही उठना है, पर 2 बजे से लेके 7 बजे तक। और कई कई आत्माओं को 9 9 बजे तक भी कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं है। तो ये समय बहुत अच्छा समय है। इसमें मुरली चिंतन, मनन, बाबा की याद, आत्मा का अभ्यास, अनेकों अनेक सेवाएं, सुदर्शन चक्र घुमाना, फरिश्ता स्वरूप देखना, आत्मिक स्थिति का अभ्यास, सब कुछ किया जा सकता है। बहुत सुंदर समय है, सुबह 2 बजे से लेकर सुबह 8 9 बजे तक। हर आत्मा का उसमें अलग अलग है। तो जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं। हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब यह है पतित तमो प्रधान दुनिया। अभी तुम आए हो बेहद के बाप के पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। यह शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं। मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कल्याणकारी आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं।
कितना कल्याण करते हैं, नरक का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है। तो कितना बड़ा नरक है, लगभग 8 अरब आत्माएं, और पूरे विश्व में कितना हिस्सा घेर रखा है। अगर हम सतयुग की बात करें तो भारत कितना छोटा सा होता है, जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी। और आज पूरे विश्व में 8 अरब आत्माएं, कितने, लगभग 200 से 225 के आसपास देश हैं वहां तक फैली हुई, और ये सारा नर्क समाप्त हो जाता है। यह है प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है न, उन्होंने भूल से भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है, शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं, कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं। असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है। सोमनाथ सोम रस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। तो यह है जो सोम रस, हम जो रोज ये ज्ञान रूपी रस अमृत पीते हैं, तो इसी के कर्तव्यवाचक नाम सोमनाथ रख दिया। हमको कांटों से बबूल से फूल बनाते हैं, तो बबूल नाथ रख दिया बाबा का नाम। हमको यहाँ काले मृत्यु से कभी भी भय है, डर है, और कभी भी मृत्यु हो जाती है, उससे अमरपुरी सत्युग में ले जाते हैं, जहाँ महात्माएं सहजता से शरीर छोड़ती हैं समय पूरा होने पे, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। तो हमको ऐसे अमरनाथ बाबा, अमरपुरी में ले जाने वाले, द्वापर फिर कलयुग में अमरनाथ कहलाते हैं। पूरे हम विश्व का मालिक बनाते हैं बच्चों को, तो वो विश्वनाथ कहलाते हैं। तो जो भी भगवान के नाम, शिव के नाम भी अलग अलग, और श्री कृष्ण के ऊपर भी जो टाइटल रखे हैं भगवान के नाम पे, उनके कर्तव्यों पे, वो सारे कर्तव्य तो शिव बाबा ने किए हैं। तो सब कुछ बाबा ने ही इस महिमा है, जो कि चाहे देवी देवताओं को दी है और चाहे स्वयं परमात्मा शिव को दी। ज्ञान धन देते हैं, फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं उनके मंदिर बनाने पर भी, क्योंकि सोम रस दिया है ना। सोमनाथ के साथ सोमनाथनी भी होगी। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सोमनाथ सोमनाथनी है। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहां सोने की ईंटें होती हैं, नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। यह है लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर का नाम सुनकर ही मुख में पानी हो जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे न। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो, अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी यह रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, यह विघ्न डालते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है। बाप को याद करने नहीं देती, यह युद्ध चलती है। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी तो हो ही, अच्छा दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है। बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं, सतयुग के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। तो हमें मैसेज सभी को देना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं वह सन्यासियों का जाय संग करते हैं। वानप्रस्थ, वहां वाणी का काम नहीं है।
आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। तो जो भी आत्मा परम धाम से एक बार आ जाती है तो वो यहीं पे एक्ट करती है और यहीं पे बार बार जन्म लेती है। सिर्फ इस समय बाबा जब अपने संग हम सब बच्चों को लेके जाएंगे तभी इस विश्व की सभी आत्माएं बाबा के संग जाती है। यह भी बाबा ने समझाया है, एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना, देखते हुए भी याद ना करो। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं यह सब मरे पड़े हैं। मैं आया हूँ, पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। यहाँ सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब शादी जो भी बनाते हैं बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। यह नूंद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं, नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। यह महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं, स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है ना? तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम यह बनेंगे। यहाँ की यह पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वहां तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहां भी बनाएंगे। बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अकल ले जाते हैं, साइंस से भी बहुत अच्छे हुनर सीखते हैं। वह सब वहाँ काम आएंगे, प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आए ही हो बाबा मम्मा के तख्त नशीन बनने। यानी बाबा मम्मा लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो उनके तख्त के उनके संतान बन के हम भी वहां के तख्त नशीन बनेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास ही खुल जाता है, कोई कारण निमित्त बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप को नहीं मानेंगी? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगी? अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, यानी वो कलयुग की दुनिया में शादी करके नहीं जाएंगे। उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो कहाँ यह शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी यही सुनाना है। यह भी समझते हो बाबा बिगर सत्य की राजाई कोई दे नहीं सकते। इस रथ को भी कर्म भोग होता है ना। बाबा बाप दादा की भी आपस में कभी रू रिहान चलती है। यह बाबा कहते बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। कहते हैं नहीं, यह तो भोगना ही है। यह तुम्हारा रथ लेता हूँ, इसके एवज में तो मैं देता ही हूँ। बाकी यह तो तुम्हारा हिसाब किताब है, अंत तक कुछ न कुछ होता रहेगा। तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े। तो जैसे एक पिता है तो उसके चार बच्चे हैं, पिता एक बच्चे के लिए तो टॉफी नहीं लाएगा ना, चार टॉफी चारों के लिए लाएगा। अगर शिव बाबा बिना किसी कारण से किसी एक बच्चे को कुछ भी देते हैं तो उनको विश्व की सभी आत्माओं को वही सेम चीज देनी पड़ेगी। तो यह सब करना पड़े। आज यह बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है। बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता हूँ पति से पावन बनाने, यह बतलाने थोड़ी आया हूँ। यह हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास, बाबा तो बात ही एक बताते हैं। मुझे बुलाया ही
इसलिए है कि हमको आकर नर्क से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते हैं, रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते हैं, इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गंवाए हैं। एक गीत भी है न, क्या कौतुक देखा। देवियों की मूर्तियां बनाए पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं। फिर भी यह होगा, दोबारा हर कल्प कल्प होगा। सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं। सेकंड बाय सेकंड की नूंद है। कल बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। तभी बाबा कहते हैं ड्रामा को समझना भी है और संपूर्ण निश्चय भी रखना है। स्वयं पे संपूर्ण निश्चय, बाबा पे संपूर्ण निश्चय और ड्रामा पे संपूर्ण निश्चय। अच्छा, कोई जास्ती याद नहीं कर सकते तो बाप कहते हैं सिर्फ अल्फ और बे, अर्थात बाप और बादशाही को याद करो। तो बाबा को याद करना है और अपने स्वर्ग राजधानी को याद करना है। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगाकर आई हैं। चित्रों पर समझाओ, बहुत सहज है। यह है रूहानी बच्चों की रूह रिहान। बाप रूह रिहान करते ही हैं बच्चों से, और कोई से तो कर ना सके। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। तो बाबा ने आज की मुरली में ऐसे रोज ही कहते हैं, कितनी बार कहा है, आत्मा समझना है और बाबा को याद करना है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे यह भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। सत्युग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं रोते। रोने का हुक्म नहीं, यानी सत्युग और त्रेता में किसी भी कारण से कोई भी रोता ही नहीं है, रोना शब्द ही नहीं होता है। वह है ही हर्षित रहने की दुनिया। उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। तभी बाबा कहते हैं कि कोई भी मरता है या कुछ भी होता है तो रोना नहीं है, क्योंकि हमें तो ज्ञान हो गया है, क्योंकि हम तो सतयुग में जा रहे हैं। हमें वो जो देवताई गुण हैं, शक्तियां हैं, जो देवताई चलन है, संस्कार है, वो यहीं पे धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में आज पहला पॉइंट है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकतू करना है, पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्म योगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी मायाजीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। तो हमें हमेशा अपने आप को ट्रस्टी ही समझना है। ये संकल्प क्रिएट करने हैं कि मैं ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। कभी भी मेरापन आए या हम दुख का कारण बनने लगे कोई भी बात, तो फिर ये समझना है मैं तो डिटैच हूँ, मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। तो ये स्वयं को सम्मान देना होता है एक तरीके से। जब हम इसको बार बार दोहराएंगे तो उस परिस्थिति का प्रभाव हमारे पे जो प्रवृत्ति से आई है नहीं होगा। स्लोगन है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपकी आंतरिक स्वच्छता, सत्यता उठने में
बैठने में, बोलने में, सेवा करने में लोगों को अनुभव हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। इसके लिए पवित्रता की क्षमा सदा जलती रहे, जरा भी हलचल में न आए। जितना पवित्रता की क्षमा अचल होगी, उतना सहज बाप को पहचान सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं सदा आपके साथ हैं। ओम शांति।